और हम तो कहेंगे ना भैया, जितने भी हमारे 243 माननीय हैं सबको Z+ सुरक्षा दे दो और इसके बाद सबको भारत रत्न दे दो, क्योंकि अब कुछ काम रहा नहीं जनता का। अब देख लीजिए, अभी भी आपको बता देते हैं, लाइए हम माइक ही पकड़ लेते हैं, अभी भी आपको बता देते हैं कारवां क्या हो रहा है। अभी आप जानते हैं कि कितने सुरक्षा बिहार में वीआईपीओं पे लगी हुई है? आप जान लीजिए 3600 वीआईपी पे 13,000 पुलिसकर्मी लगा हुआ है। और Z+ एक इसमें जब हमने डीजीपी से आरटीआई मांगा बजाबते, तो उसमें खाका दिए हुए कि एक में देखिए 3-3 सुरक्षा ये करके लगा हुआ है। अरे निकम्मो, जब तुम्हें इतना डर ही रहा है तो काहे का तुम आके लड़ रहा है चुनाव? साले सबको Z+ दे दो, काहे को आम जनता। अभी देखिए मोतिहारी में क्या हुआ, मोतिहारी में एक जा रही है और बार बार इनको पुलिस सुरक्षा क्या देती है आम लोगों का? उसका शराब चेक होगा, उसका गाड़ी चेक होगा, नहीं होगा थाना ले जाएंगे। अभी नया नया ताजा मोतिहारी में हुआ, पुरुष जो पुलिस हैं वो महिला को कैसे खींच के ले जा रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने भी हमारे माननीय, आदरपूर्वक हम कहेंगे, जितने भी हमारे माननीय निकम्मे चोर जो हैं उन्हें Z+ Y+ सुरक्षा दे दिया जाए, क्योंकि आदर तो हमें तो माननीय कहना पड़ेगा भैया, आखिर जीत के ना आए हैं वो, अब भले लूट के आए हैं, लेकिन हमें ये जो माननीय गुंडे बने हुए हैं, एडीआर रिपोर्ट के 75% करप्ट जो पड़े हुए हैं, माननीय जी को सुरक्षा सबको Z+ दे दिया जाए, और भी ना हो तो अलग से भी सुरक्षा दे दिया जाए, ये सुरक्षा हटा दिया जाए। आम पब्लिक सुरक्षा खुद कर लेगी, आपको सोचने की अब बात नहीं रह गई है, क्योंकि आम पब्लिक के भरोसे पुलिस के प्रशासन रहेगा और पुलिस भी उसी तरह से प्रशासन चाटुकारिता में लिप्त है। अगर एमएलए साहब का आ गया तो कुत्ता के पीछे भी 4-4 पुलिसकर्मी। अगर यहाँ हमारी लाशें गिर जाएंगी, पुलिसकर्मियों को सोचना नहीं, ये हादसे होते रहेंगी, लेकिन माननीय का कुत्ता खोजना जरूरी है भैया। ऐसे ही कारवां चल रहा है, तो Z+ हम चाहते हैं 243 माननीयों को Z+ दे दिया जाए, और बाकी जो बचे हुए हैं या नेतागिरी कर रहे हैं उन्हें कम से कम Y+ दे दिया जाए, और जो नेतागिरी जो उनके पीछे चमचे अच्छे रूप में हैं उन्हें Y का दे दिया जाए, क्योंकि उनको सुरक्षा जरूरी है। और हम आम जनता से यही करेंगे भैया, आप अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद लीजिए। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो माननीय को बहलाइए, प्रणाम कीजिए और उन्हें चाय पिलाइए, और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो जाते जाते कालिक मुंह पे पोत दीजिएगा भैया, क्योंकि आपके बस में अब कुछ रहा नहीं। और नया लोकतंत्र में हम क्या बात करें भैया, लोकतंत्र का तकाजा किस तरह से धराशायी हो रहा है आप डेली देख रहे हैं। उस लोकतंत्र में हम कहेंगे कि अच्छी बातें कर लें, अरे लोकतंत्र बेईमानों का बन चुका है। वही बेईमान जो डेली पढ़ के पैसा आप छापा मार लीजिए, उस सब के सब साल करप्ट बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें माननीय कहना पड़ता है, मजबूरी है। इन के प्रेम लूटे हुए लोग, और वही चोर डकैत जो पहले करते थे वो फिर चुनाव लड़े, पहले वो संरक्षण प्राप्त करते थे अच्छे नेताओं का, फिर आने वाले दिन में वो उनका मदद करने लगे, और जब देखने लगे कि हमारे मदद से अच्छे नेता जीत रहे तो क्यों ना हम ही चुनाव जीते। और यही कारण है कि एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 75% माननीय चोर डकैत बैठा हुआ है, और हमें माननीय कहना पड़ता है। और माननीय ना कह दो तो बाप रे बाप कितना उन पे छा जाता है, रोने लगते हैं भैया, और नहीं कह दो तो लेटने लगेंगे। माननीय नहीं कहा, का नहीं किया, माननीय नहीं कहा। बेईमान चोर बैठे हुए जो लूट के पैसों पे, और तुम जांच नहीं कराते हो। हर 5 साल पे उनका जांच होना चाहिए हर पे, कि तुम्हारी कितनी बढ़ोतरी हुई। पुनः हम कहते हैं हमारे माननीय चोर जो बैठे हुए हैं उन्हें इस वोट में जनता एक बार थोड़ा सबक करके करिए, और पार्टी के बूते नहीं अच्छे लोगों को वोट देने का प्रयास करिएगा, वरना ऐसे माननीय को खाका अगर निकालते रहें तो न जाने कितनी कारवां हो जाएगी। अभी हम सिर्फ एक आरटीआई कार्यकर्ता के होने न जाने हमने कितनी आरटीआई मारा शिक्षा को लेके। जब हम बात करते हैं शिक्षा मंत्री से, जब हम बात करते हैं डीएम से, जब हम बात करते हैं डीजीपी से, वो बात बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये लोग जो हैं वो सुरक्षा देने में पड़े हैं भैया। यहाँ अगर पार्टी का फंक्शन हो जाए दौड़े दौड़े आएंगे हाफ पैंट में। अगर एक गरीब का वहाँ खून बह रहा है, किसी महिला का आबरू लूट रहा है, इनके पास फुर्सत नहीं है, फ़ोन से कल देख लेंगे भैया। और इसी शासन प्रशासन में हमें जीना है भैया। जनता से अपील, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लें, और हो सके तो निकलिए और उन्हें परचम। और यही क्या कारण है कि प्रशासन से इकबाल खत्म और उनके भरोसा उठते जा रही आम जनता का। अब भरोसा कायम अपने आप में करना होगा, और एक बार तो अति होगा,
एक बार आप देख लीजिए वहाँ अगर छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, कहीं जातिवाद की अति अभी शायद बाकी हो, तो कहीं धर्म की अभी अति बाकी है, क्योंकि जब अति एक बार और परचम चरम सीमा पे ले लेगी तभी वो नीचे आएगी। हमें लग रहा है कुछ वर्ष ये अति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अति के बाद शिथिलता आ जाएगा और किसी में इसमें मन नहीं करेगा कि इन बातों का चर्चा भी करें। शिक्षा और सुरक्षा की बात करें, हमें बात करना है शिक्षा स्वास्थ्य की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वास्थ्य की, लेकिन हम बात करते हैं धर्म की, जात की, और बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि नेताजी का बेटा विदेश में पढ़ता है। अरे इन बेईमानों के पीछे क्यों अपनी समय बिता रहे हो भैया? अगर तुम कर सकते हो तो तुम खुद एक बार संकल्प लो और तैयार हो जाओ, या तो चुनाव के लिए गार्ड बांध लो या फिर तैयारी कर लो कि हम बदलेंगे, कोई अफसर ही बन के, क्योंकि अभी तो उनके भी बारे में हम बात अगले इसमें वीडियो में करेंगे। इस बार यही करेंगे, माननीय को करो प्रणाम, चाय पिलाओ, कालिक बो दो और भेज दो, क्योंकि ये माननीय तुम्हारे हित के नहीं, वो अपने हित के लिए रहते हैं। और माननीय को जिस पे गुंडा का लगा हुआ एलिगेशन, उसे माननीय गुंडा फलनवा कहना सीखो, माननीय बलात्कारी फलनवा कहना सीखो, वरना ऐसे लोग तो माननीय नहीं कहोगे तो बेचारे रोते गाते रहेंगे। इसलिए उन्हें माननीय गुंडा फलनवा कहना सीख लो भाई, तभी कुछ परिवर्तन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश रॉय, धन्यवाद।